काला धन क्या आपके जेब में छुपा हुआ है? जानिए किस तरीके से काले धन को बढ़ावा मिलता है और कौन बढ़ावा देता है, क्या है इसके साइड इफेक्ट। और क्या आपको पता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि करोड़ों कमा कर भी टैक्स नहीं देते, लेकिन वहीं पर आप हर महीने की सैलरी पर पूरा टैक्स देते हैं। इस काले खेल के पीछे का क्या राज है? सो चलिए इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवालों की तरफ। यहाँ पर हम सबसे पहले काले धन के बारे में समझेंगे, यानी ब्लैक मनी के बारे में समझेंगे कि ये एग्जैक्टली में होता क्या है। सो काला धन ये वो पैसा होता है जिसे कानूनी रूप से सरकार को नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब ये होता है कि ये वो पैसा होता है जिस पे टैक्स नहीं चुकाया गया होता है, या फिर गलत तरीकों से कमाया गया पैसा, जैसे कि टैक्स चोरी करके, करप्शन के जरिए या फिर गैर कानूनी कामों के जरिए जो भी गलत तरीके से पैसे कमाते हैं उनको बोला जाता है ब्लैक मनी। जिसके वजह से क्या होता है कि ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। इस चीज को आसानी से समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो कि एक बिजनेसमैन है जो कि 20 लाख की इनकम करता है। उस 20 लाख में से सिर्फ 10 लाख रुपए ही सरकार को दिखाता है, लेकिन वो बिजनेसमैन बचे हुए 10 लाख को इस तरीके से क्यों छुपा रहा है? इसका क्या कारण हो सकता है? सो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर वो उस 10 लाख रुपए को सरकार को दिखाएगा तो उससे टैक्स लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसका घाटा होगा। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो बचा हुआ 10 लाख रुपए है उसका रिकॉर्ड मांगा जा सकता है, जिसके वजह से क्या होगा, अगर वो बंदा जेन्युइन तरीके से पैसे कमाया रहेगा तब तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो गलत तरीके से कमाया रहेगा तो उसको लटका दिया जाएगा। सो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक मनी क्या होता है, यानी काला धन क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ये जो ब्लैक मनी है इसको कितने तरीकों से बढ़ाया जाता है। सो काले धन को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है टैक्स चोरी करना। काले धन का सबसे कॉमन सोर्स होता है टैक्स चोरी करना, यानी इसमें क्या होता है कि लोग अपनी रियल इनकम को सरकार से छुपाते हैं ताकि वे टैक्स देने से बच जाएं, जिसके वजह से उनका पैसा भी बच जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि आप सालाना 10 लाख रुपए कमाते हैं और उस 10 लाख में से सिर्फ 5 लाख रुपए आप सरकार को दिखाते हैं, बाकी का 5 लाख रुपए आप नहीं दिखाते। सो वो जो नहीं दिखाया है आपने वो काला धन बन जाता है। काला धन बढ़ाने का दूसरा तरीका है करप्शन करना, यानी भ्रष्टाचारी। इसमें रिश्वत और इलीगल पैसा या फिर सरकारी अधिकारियों के जरिए लिया गया इलीगल पैसा ब्लैक मनी के रूप में आता है। करप्शन ना केवल गवर्नमेंट सिस्टम को अफेक्ट करती है बल्कि ये देश के इकोनॉमिक के लिए भी हानिकारक है। अब यहाँ पर तीसरा तरीका है जो कि काले धन को बढ़ाता है, जिसे बोलते हैं गैर कानूनी व्यापार, यानी इलीगल ट्रेडिंग करना। इसमें ड्रग्स हो गया, हथियार हो गया या फिर ह्यूमन बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं उनकी तस्करी करना, इन जैसी जो भी इलीगल तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, इनसे पैसा कमाया जाता है। ये मेन सोर्स होता है एक काले धन का। ये एक्टिविटीज पूरी तरह से कानून के खिलाफ होती हैं और इसमें जो भी शामिल होते हैं, यानी जो भी काम करते हैं, वो सरकार से अपनी इनकम को छुपा के रखते हैं ताकि वो कहीं बीच में लटक ना जाए। अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग ब्लैक मनी के बारे में बात करते हैं कि ये चीजें कहां कहां से की जाती हैं। इसमें सबसे पहले है डोमेस्टिक ब्लैक मनी, यानी वो पैसा जो कि देश के अंदर ही गलत तरीके से चलाया जाता है और उसी पैसे को सरकार से छुपाकर अपने ही देश में रखा जाता है, जैसे कि लोकल बिजनेस के जरिए इनकम टैक्स चोरी करना। यहाँ पर दूसरा तरीका है फॉरेन ब्लैक मनी, यानी वो पैसा जो कि विदेशी बैंक के खाते में जमा किया जाता है। यहाँ पर कई बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े राजनेता जो होते हैं वो अपने काले धन को स्विट्जरलैंड, पनामा जैसे हेवन टैक्स में छुपाते हैं। यानी ये एक ऐसी जगह होती है या फिर देश होता है जहां पर जो भी टैक्स रेट होता है या तो कम होता है या फिर लगभग ना के बराबर होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके जो भी पैसे होते हैं वो ऐसी जगह पर जमा होते हैं ताकि वे अपने देश में ज्यादा इनकम रेट देने से बचें। अब हम समझते हैं कि ब्लैक मनी से कितना और क्या असर पड़ता है। काले धन का सीधा और गहरा प्रभाव देश की इकोनॉमिक सिचुएशन पर पड़ता है, यानी ये न केवल गवर्नमेंट रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में भी असमानता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। काला धन समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है, यानी जो अमीर होते हैं वो काले धन की मदद से और अमीर होते जाते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनका इससे कोई मतलब नहीं होता, उनका इससे कोई भी लाभ नहीं होता। काले धन की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है, बाजार में ज्यादा कैश का फ्लो महंगाई को बढ़ाता है जिससे साधारण जनता अफेक्ट होती है। और काला धन सरकार के टैक्स रेवेन्यू को भी कम करती है, इससे सरकारी स्कीम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा काले धन का इस्तेमाल गैर कानूनी व्यापार और आतंकवाद की फाइनेंसिंग में भी होता है। अब हम समझते हैं कि काले धन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया। इसमें सरकार ने सबसे पहला कदम उठाया नोटबंदी का। सन 2016 में सरकार ने पुराने 500 के और 1000 के नोटों को बंद किया। इसका मेन मकसद था काले धन पर लगाम लगाना। इसमें दूसरा कदम था जीएसटी को लागू करना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाना। जीएसटी के लागू होने से अब क्या था, जो भी सरकार थी और जो भी लोग थे उनके लिए हिसाब किताब करना यानी लेना देना करना क्लियर और आसान
आसान हो गया था। इससे टैक्स चोरी में कमी आई और जो भी काला धन था उसको भी रोकना थोड़ा सा आसान हो गया। यहाँ पर तीसरा कदम है विदेशी खातों पर निगरानी रखना। यहाँ पर सरकार ने स्विट्जरलैंड जैसे और भी देशों के साथ समझौते किए हैं जिससे भारतीयों के विदेशी खातों की जानकारी ली जा सके। यहाँ पर सरकार ने चौथा कदम लिया है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम को लागू करना, ताकि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम से लोग अपने इनकम को कानूनी तौर से दिखाएं और उन्हें एक डिसाइडेड पनिशमेंट देकर उस पैसे को सफेद बनाया जा सके। अब यहाँ पर आप किस तरीके से काले धन से बच सकते हैं? सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है अपने इनकम को सही तरीके से दिखाना, यानी आप अपनी पूरी इनकम को सही तरीके से सरकार के नजरों के सामने रखें और जो भी सरकार के नियम कानून आते हैं उनका सही तरीके से आपको पालन करना है। जैसे कि आपको सही टाइम पर और सही तरीके से इनकम टैक्स को भरना है। इससे न केवल आप कानून का पालन करेंगे बल्कि अपनी कंट्रीज के जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन है, कंडीशन है, उनको आप मजबूत करने में मदद करेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेप है डिजिटल लेन देन करना, यानी आप कैशलेस लेन देन को अपना सकते हैं जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसके वजह से टैक्स चोरी की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर तीसरा स्टेप है सरकारी योजनाओं का पालन करना, यानी सरकार के जरिए जारी किए गए इनकम स्कीम्स का पालन करना है आपको, जिससे आप अपने इनकम को लीगल बना सकते हैं। हालांकि काले धन पर पूरी तरीके से कंट्रोल पाना मुश्किल है, लेकिन बढ़ते टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कानूनी कदमों से इसे लिमिट में किया जा सकता है। सरकार के जरिए डिजिटल इंडिया, जीएसटी और नोटबंदी जैसे कदमों से काले धन की समस्या को कुछ हद तक कम किया गया है। काला धन एक गहरी समस्या है जो न केवल इकोनॉमिक असमानता को बढ़ाती है बल्कि करप्शन और गैर कानूनी एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देती है। इसे रोकने के लिए सरकार के जरिए कई इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसके लिए लोगों का सहयोग भी होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम अपनी इनकम को सही तरीके से दिखा रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, सो ये ना सिर्फ आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं बल्कि अपने देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। सो आई होप आपको ब्लैक मनी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस चीज को वापस से देख सकते हैं। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।